मरीम बीबी ने आते ही वो अच्छे अच्छे एग्जाम किए हैं। वो और बात है कि मैं नून लीग का नहीं है, मैं पीटीआई का हूँ। वज़ीर आला साहब ने अवाम को फुद्दू बनाया हुआ है। मरियम नवाज का पूरी मरी रोड भरा हुआ है। अवाम को इन्होंने क्या रिलीफ दिया? ना इधर चीनी है, ना पत्ती है, ना ऑयल है, ना जरूरी। ये आलू प्याज तो बाहर रेडियो पे भी मिलता है। वही चीज़ बाहर मिल रही है, वही चीज़ अंदर मिल रही है। वो कहते हैं जी हमने महंगाई कम की है, बड़ी महंगाई कम हुई है। गोश्त कहाँ पे है? 1500 रुपये किलो। मुर्गी कहाँ पे है? 800 रुपये किलो। ये इन्होंने महंगाई नीचे की है। एक नंबर चीज का रेट लगा के सारे 2 नंबर माल बेच, वो एक नंबर चीज नहीं है और रेट सारे एक नंबर है। ये जो सहूलत बाजार लगे, इससे आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। और मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। और मरीम बीबी ने आते ही वो अच्छे अच्छे एग्ज़ाम किए हैं। वो और बात है कि मैं नून लीग का नहीं है, मैं पीटीआई का हूँ। अभी सहूलत बाजार में आए और सबसे पहली बात यह है कि बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने यहाँ पे वेलकम किया। जो आटे के जो निख उन्होंने यहाँ पे लगाए, बड़े अच्छे उन्होंने यहाँ पर निख रखे हुए हैं और एक आम आदमी जो इसको ईजिली परचेज कर सकता है। और स्पेशली जो यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं, जो यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, और जो फर्दर जो ग्रोसरी की जो यहाँ प्राइसेस हैं, कंपेरेटिवली जो मार्केट प्राइसेस से कुछ हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि लो हैं, कम हैं। इसके मज़ीद कम होना चाहिए। मैं इस एतबार से बात करूँगा। और स्पेशली मैं एक चीज़ यहाँ पे रखूँगा कि जो लोग यहाँ पे परचेजिंग के लिए आते हैं, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती, तो मरीम बीबी को ये भी चाहिए कि जो लोग यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वो तो यहाँ पे सस्ती चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे परचेज, जिनकी परचेजिंग पावर ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए कुछ ऐसा रिलीफ फंड यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा काउंटर होना चाहिए, उनके वहाँ पे कार्ड दिए जाएँ और इस हद तक वो, इस लिमिट तक वो यहाँ पे परचेज कर सकें। सपोज कि लास्ट ईयर हमने देखा कि तमाम लोगों को उन्होंने एक रिलीफ फंड के तहत उन्होंने आटा दिया था, तो लेकिन वो लाइनें लगी हुई थी। लेकिन इस बार उन्होंने ये अच्छा इकदाम किया कि आटा सस्ता किया, लेकिन कोई इजीली यहाँ पे परचेज कर सकते। मरियम नवाज बहुत बड़ा रिलीफ दे रही है। ये जो माल बिल्कुल आखिरी वो है ना, कचरा जो रेडियो पे चले जाओ 100-120 रुपए का मिलेगा, वो उन्हें 230, 240, 250 रुपए वो लगवाया हुआ है। इसी तरह जो केला है, इसी तरह खरबूजा है, इसी तरह ककड़ी है। कोई एक चीज ऐसी नहीं है कि जिसका रेट प्रॉपर और सही हो। ठीक है, एक नंबर चीज का रेट लगा के सारे 2 नंबर माल बेच रहे हैं। मैं वहां से उस कोने से लेकर उस कोने तक देखे, किसी एक चीज को उठा के देखें, वो एक नंबर चीज नहीं है और रेट सारे एक नंबर है। मरियम नवाज का पूरी मरी रोड भरा हुआ है। अवाम को इन्होंने क्या रिलीफ दिया? ना इधर चीनी है, ना पत्ती है, ना ऑयल है, ना जरूरी। ये आलू प्याज तो बाहर रेडियो पे भी मिलता है। मैं भी मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, लेकिन इन्होंने मरियम की तस्वीरें ज्यादा लगाई हुई है और अवाम को रिलीफ कम दिया हुआ है। मरियम क्या देख रही है? ऑयल 900 ml जो बाहर आम मार्केट में 450 रुपए का मिल रहा है, इधर 470 रुपए का मिल रहा है। बेशक मार्केट के रेट कम्प्रोमाइज कर ले। ये तो लोग वैसे ही कुर्सियों पे बैठे हुए मरियम की तस्वीरें लगाई हुई। हनीफ अब्बासी साहब किधर हैं? वफाकी वजीर रेलवे बन गए, लेकिन ये अवाम का भी तो हाल देखे ना। 2 चीज़ें, एक तो उन्होंने प्रिंटेड रेट जो ऑयल और की बात की है, जो अंदर लगी है वो प्रिंटेड रेट है। प्रिंटेड रेट से हट के नहीं देते वो, जो कंपनी का रेट है। दूसरी ये सब्सिडाइज्ड जो आइटम लगी हुई है, उसमें आलू प्याज और फ्रूट तमाम लगी हुई है। मेन रेट लगी हुई है, जो मेन डिस्प्ले बोर्ड पर रेट लगी हुई है, आप वहाँ पे चेक कर लें। जो चीज़ मार्केट में आज केले का रेट है 350 रुपये दर्जन, यहाँ पे आपको 150 रुपये दर्जन, 200 रुपये ए और बी सी तीनों कैटेगरीज की केले आपको अंदर से मिलेंगे। इस तरह आप अमरूद देख लें, आप सेब देख लें, जो तमाम जो ज़रूरत ज़िंदगी, रोज़ेदार की ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ होती हैं वो आपको मिल रही हैं। ये जो सहूलत बाजार लगे, इससे आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है कि नहीं? वज़ीर आला साहब ने अवाम को फुद्दू बनाया हुआ है। साफ बात करनी चाहिए, सीधे लफ्ज़ों में। किसी लोगों को सहूलत नहीं है। हमारे एक साइड से कहते हैं गैस के बिल आते हैं 50,000, दूसरी तरफ बिजली के बिल आते हैं 30-30 हज़ार रुपए। ये टैक्स नहीं है, हमारा 1-1 रुपए का ये टैक्स वसूल करते हैं और आवाम से। जैसे लोगों ने सुना था वैसे वो चीज़ नहीं देख रहे, वो चीज़ नहीं मिल रही। ठीक है, और अंदर जाएँ तो अंदर जाके पता चलता है कितना 5, 10, 20 रुपए का फ़र्क है। ठीक है, वही चीज़ बाहर मिल रही है, वही चीज़ अंदर मिल रही है। ये चीज़ होनी चाहिए थी गरीब लोगों के लिए। इससे अच्छा सेब यानी 400 वाला बाहर मिल रहा है। ठीक है, अंदर ये 300 मिल रहा है, 300 मिल रहा है, वो कूड़ा मिल रहा है। इसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। अच्छे वाली खजूर बार जो है ना 400 की है, यहाँ पे है 450 की। अच्छे वाले सेब जो बाहर हैं वो 250 के हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं 300 के हैं। वो कहते हैं जी हमने महंगाई कम की है, बड़ी महंगाई कम हुई है। गोश्त कहाँ पे है? 1500 रुपये किलो। मुर्गी कहाँ पे है? 800 रुपये किलो। ये इन्होंने महंगाई नीचे की है।
ड्रामा है ना, ड्रामाबाजी सलाहकार में यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, क्या गरीब को रिलीफ मिल रहा है? मेरे सामने कुछ नहीं मिल रहा है। मैं खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हूँ, मैं अदर पार्टी का भी नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे कोई पसंद नहीं आई है। खजूर किस रेट पे दे रहे हैं? खजूर ये मुजाफ्ती दे रहे हैं 524, सीर खजूर है 415, सऊदी खजूर है 625, ईरानी खजूर 424, रुबई खजूर है 620। तो खजूर इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं आप लोग? खजूर यहाँ पर बहुत सस्ती है, ये बाहर 800 रुपये किलो बिक रही है, ये वाली 1200 रुपये किलो बिक रही है। बाहर सस्ती बिक रही है, बाहर महंगी बिक रही है भाई, बाहर सस्ती बिक रही है, मैंने खुद पूछा है। ये हमारे बाजार शावर मोड़ में 800 रुपये किलो बिक रही है, शावर मोड़ में H9 में। नहीं, मैं भी वहाँ पर भी मैंने करके आई हूँ, वहाँ पर भी सस्ती दी जा रही है खजूर, फिर यहाँ पे महंगी क्यों दे रहे हैं आप लोग? यहाँ पर क्या चीज़ महंगी लगी है आपको? यहाँ पे हर चीज महंगी लगी है। क्या चीज़ हमें तो नहीं लगी, हमें तो ये सिर्फ 2 रुपये बच रहे हैं किलो पे इसमें। आप लोगों ने यहाँ खड़े होकर सेल करना होता है ना, तो फिर आप लोगों को तो नहीं चीज महंगी लगती, जो खरीदते हैं उन्हें पता चलता है कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है। जो बाहर का रेट है वो यहाँ का भी रेट है। 2 रुपये या 1 रुपया जो वो ये क्या नाम है, आलू और टमाटर में फर्क है। अब केला देख रहे हैं यहाँ पे 230 है, आगे 200 रुपये, उससे आगे 210 है। यहाँ के रेट अपने इनके गलत है। आगे जैसे हम मार्केट में अपने अपने रेट, यहाँ पे भी अपने अपने रेट। चीनी नहीं है, आटा जो है ना बाहर से भी गालबन 830 का मिल रहा है, यहाँ भी 830 का मिल रहा है। चीनी नहीं, क्या इस सस्ता बाजार में क्या है, जो बाहर से मिलता है वही इनका रेट, यहाँ पे रेट है। फायदा मुझे तो कोई फायदा इसमें नहीं आया। इस वजह से मैं तो कहूँगा वज़ीर आला को कि इंतज़ामिया को थोड़ा साफ करें। ये इंतज़ामिया है कि यहाँ पे बार बार आए तब ये मसला हल होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो है ना, अगर 2 रुपये या 3 रुपये हमें कम, 200 रुपये टैक्सी वाले को लेके हमें क्या फ़ायदा हुआ? आटा बाहर जाके देखे, केला यहाँ पे 230 है, वहाँ 220 है, वहाँ 200 है, ऐसे ही अपने अपने रेट लगाए हुए हैं। इसी तरह हर चीज़ में अपने अपने रेट है। तो मैं ये समझता हूँ कोई सस्ते बाजार का कोई फायदा नहीं है, लोगों को ऐसे इन्होंने बनाया हुआ है। रिलीफ काफ़ी अच्छा मिल रहा है जी। इसमें आप वेजिटेबल्स देख लें, फ्रूट्स देख लें, तो इन सब में जो अगर आप मंडी के लिहाज से भी देखें तो उसमें से भी तकरीबन अगर 5 kg के हिसाब से रेट्स बहुत कम है, तकरीबन 20 to 30 रुपीज़ कम है, लेस है मंडी से भी। तो क्वालिटी के हिसाब से भी इनके क्वालिटी अगर रेट्स कम किए हैं तो क्वालिटी को जो है ना वो डाउन कर दिया है। क्वालिटी भी अच्छी है ओवरऑल वेजिटेबल्स की भी और फ्रूट्स की भी, तो क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। और माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छा एक सेटअप बनाया है, बहुत अच्छी एफर्ट्स है जो भी मतलब इसमें डिपार्टमेंट्स जो भी कर रहे हैं। तो रिलीफ सही मिल रहा है तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अदरवाइज इतना रश क्यों होता अगर रिलीफ ना मिलता किसी को। सर यहाँ पर ऑयल है? ऑयल है, बिल्कुल है। अभी ऑयल रखा था, अभी उन्होंने नीचे उतरवा दिया ऑयल। क्यों नीचे उतरवा दिया? वो असल में ऑयल अभी हमारे पास माँ पसंद ऑयल है, उसके ऊपर रिटेल प्राइस नहीं होती, ठीक है। तो उसके ऊपर पर पीस के पीछे 5 रुपये 10 रुपये बचते हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से कह रहे हैं कि रिटेल प्राइस नहीं है, इसकी वजह से आप ऑयल इसको स्किप कर दें। तो ये इस वजह से ऑयल अभी हमने रिमूव कर दिया स्टॉल से। नहीं तो और किसी कंपनी का ऑयल वगैरह नहीं पड़ा हुआ क्योंकि लिए ज़रूरत होता है? हाँ, वो तो ज़रूरत होता है, वो तो लाजमी चीज़ है। अभी कल हमारे पास स्टॉक ख़त्म हुआ है, कल बारिश थी जिस तरह आपको पता था, ठीक है। बाहर बाजार वगैरह में नहीं जा सकता था बंदा क्योंकि ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं हमारी। मसाला जात आपके सामने पड़े हुए हैं, इनमें हल्का सा पानी लगे, यहाँ पे इन्होंने टेंट वगैरह सब कुछ लगाया, मगर यहाँ पे पानी की अक्कासी बहुत है, ठीक है। हम कल ये सामान सारा समेट रहे थे सब लोग, ठीक है, अपना अपना सामान समेट रहे थे। आप ये देख रहे हैं, आप इधर उधर कैमरा पे घुमाएं तो आप चेक करें कि यहाँ पे अगर बारिश होती है तो हम लोगों का लाखों रुपए का सामान ख़राब होता है। हमने सबसे पहले अपने सामान को महफूज करना है, ठीक है। हम यहाँ पे रेंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मगर उसके होते हुए आपने अपने सामान को महफूज करना है, इसलिए थोड़ा सी प्रॉब्लम बन रही है सामान लेके आने में जाने में, इस वजह से थोड़ी सी शॉर्टेज। तो कितना आप रेंट दे रहे हैं? यहाँ पे 1500 पर डे स्टॉल का दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे आपको कोई क्या कहते हैं मुनाफा हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा। आप ये देखें कि पीछे से चीज़ अगर 10 रुपये की आ रही है तो यहाँ पे सरकारी रेट उन्होंने 9 रुपये लगाया हुआ है, मगर वो क्या करें, अब हम भी मजबूर है कि हम कैसे उनको सेल करें। अब हम इस वजह से, आप देखें आप कि एक मजदूर कार है, उसकी 1500-2000 रुपये उसकी दिहाड़ी है, उसकी दिहाड़ी भी निकालनी है, उसके बाद 2000 रुपये स्टॉल का भी निकालना है। 4 से 5000 रुपये आप यहाँ पे खड़े हो के 4 से 5000 रुपये आपने खाली खर्चा निकालना है। उससे बाद आप अपनी सेल क्या करेंगे, बचत क्या करेंगे, अपने घर क्या लेके जाएंगे। जी, तो मैं इसमें मौजूद थी सहूलत बाजार में। सहूलत बाजार, अवाम का कहना है ये सहूलत बाजार कम और चोर बाजार ज़्यादा थी। अवाम को किसी भी हवाले से रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जी।